मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने मिशन रिपीट किया वो काबिले तारीफ था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत सुनिश्चित करने में अपनी पुरजोर कोशिश भी की थी। बेशक मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा सामने नहीं था, फिर भी बीजेपी ने मिशन रिपीट कर दिखाया। और अब बीजेपी के सामने ये मिशन रिपीट जहां खुशियां लेकर आया है, वहीं एक चुनौती भी लेकर आया है, क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को जीतने के लिए कई सांसदों को विधानसभा चुनाव भी लड़वाया था, जिसमें से जहां 5 सांसदों ने जीत हासिल कर ली, वहीं 2 सांसद विधानसभा तक का चुनाव हार गए। ऐसे में अब लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि जिन सीटों पर सांसद जीते हैं और अब विधायक बन गए हैं, उन सीटों पर तो नए उम्मीदवार तलाशने ही होंगे, लेकिन जो सांसद विधायकी तक हार गए, यानी विधानसभा तक का चुनाव हार गए, उन स्थानों पर मंथन की जरूरत पड़ेगी और वहां पर एक नए चेहरे को सामने लाना एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि कुछ ही समय बाद अब देश में आम चुनाव होने वाले हैं और अगर अब तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने अंतिम बार जीत हासिल की थी। बस एक छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी जीत नहीं पाई थी। हालांकि अब छिंदवाड़ा भी बीजेपी के टारगेट पर रहेगी कि जिस तरीके से विधानसभा में फिर से जीत हासिल की गई है, ठीक उसी तरीके से लोकसभा में एक बार फिर से सभी सीटों को, या यूं कहूं कि लगभग सभी सीटों को दोबारा जीता जाए। क्या है समीकरण और क्या है सांसदों और विधायकों की रणनीति, चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी में मिशन 29 पर काम शुरू हो गया है, तो वहीं पार्टी के सामने उन 7 सीटों पर उम्मीदवारों का सवाल बना हुआ है, जहां के सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा में जीत हासिल कर सकी थी, जहां से सांसद नकुल नाथ हैं। अब बीजेपी छिंदवाड़ा पर भी नजर गड़ाए हुए है। सभी 29 पार्टियों पर जीतने के लिए मिशन 29 बनाया गया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति के मुताबिक 3 तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों सहित कुल 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 5 तो जीत गए, लेकिन 2 को हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि नए चेहरों की तलाश। जो सांसद से विधायक बन गए हैं, उनके स्थान पर तो नए चेहरे चाहिए ही होंगे, मगर क्या उन्हें भी मौका दिया जाएगा जो विधानसभा तक का चुनाव हार गए हों? बीजेपी ने जिन तत्कालीन सांसदों को मैदान में उतारा था, उनके संसदीय क्षेत्र पर गौर करें तो नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद थे और ये इलाका क्षत्रिय बाहुल्य माना जाता है। तो वहीं प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उतारा गया था और वो दमोह से सांसद रहे हैं। दमोह में ओबीसी मतदाता बड़ी तादाद में है। जबलपुर से सांसद रहे राकेश सिंह का संसदीय क्षेत्र सामान्य वर्ग की बहुलता वाला है। रिति पाठक के संसदीय क्षेत्र सिद्धि में ब्राह्मण वर्ग प्रभावकारी है। इसी तरह उदय प्रताप सिंह का संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद भी सामान्य वर्ग के प्रभाव का है। वहीं 2 सांसद सतना से गणेश सिंह और मंडला से केंद्रीय मंत्री भगत सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा है। सतना की बात करें तो ये ओबीसी वर्ग के प्रभाव वाला संसदीय क्षेत्र है और मंडला आदिवासी वर्ग का है। पार्टी के अंदर एक सवाल उठ रहा है, क्या इन विधानसभा हारने वाले सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा? अगर मौका दिया जाएगा तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? ऐसे में सतना में ओबीसी वर्ग और मंडला में आदिवासी वर्ग से जुड़े कार्यकर्ताओं की क्षमता का पार्टी आंकलन कर रही है। पार्टी प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हारे उम्मीदवारों को लेकर अन्य बैठकें कर चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन स्थानों पर तत्कालीन सांसद चुनाव जीत गए हैं और विधायक बन गए हैं, उन स्थानों पर पार्टी के लिए प्रत्याशी की खोज तो करनी ही होगी, मगर जिन स्थानों पर पार्टी हारी है, वहां भी उससे चेहरे बदलने पर जोर लगाना होगा। सतना और मंडला वो संसदीय क्षेत्र हैं जहां पार्टी को कारगर रणनीति तो बनानी ही होगी। सतना में ओबीसी और मंडला में आदिवासी वर्ग का बेहतर उम्मीदवार भी तलाशना होगा। अब देखना यह होगा कि जिन सीटों पर सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, उन सीटों पर कैसे नए प्रत्याशियों का नाम चयनित होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।